नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम काव्य खंड के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और काव्य खंड के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का अध्ययन करें, उसकी संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ें, उससे पूर्व एक दृष्टि डालेंगे कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन परिचय पर। केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है केदारनाथ अग्रवाल जी की जीवनी या केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय। केदारनाथ अग्रवाल जी हिंदी की प्रगतिवादी काव्यधारा के अग्रणी कवि माने जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हनुमान प्रसाद गुप्ता व घसीटो देवी के घर हुआ था। केदारनाथ जी के पिता स्वयं एक कवि थे। उनका एक काव्य संकलन भी प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था मधुरिम। केदारनाथ जी का आरंभिक जीवन कमासिन गांव के परिवेश में ही व्यतीत हुआ तथा उनकी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी कमासिन गांव से ही हुई। केदारनाथ जी ने अपने चाचा मुकुंदलाल अग्रवाल जी के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की। क्रमशः रायबरेली, कटनी, जबलपुर, इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई हुई। उन्होंने महाविद्यालयी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तथा आगरा विश्वविद्यालय से LLB की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात बांदा जिले में रहकर ही उन्होंने जीविकोपार्जन हेतु वकालत प्रारंभ की तथा साथ ही राजनीतिक और साहित्यिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण व सक्रिय भूमिका निभाई। केदारनाथ जी ने युवावस्था से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनके अध्यापक शिलीमुख जी उन्हें काव्य रचना के लिए सदैव प्रोत्साहित करते थे। केदारनाथ जी का इलाहाबाद से भी बड़ा ही गहरा रिश्ता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही उनकी लेखनी में प्रयाग की प्रेरणा का बड़ा ही योगदान रहा। प्रयाग के साहित्यिक परिवेश में उनका गहरा रिश्ता था। इसका अनुमान इस बात से भी लगता है कि उनकी सभी मुख्य कृतियाँ जो भी उनकी मुख्य कृतियाँ रही हैं इलाहाबाद के परिमल प्रकाशन में ही प्रकाशित हुई। उनका पहला कविता संग्रह था फूल नहीं रंग बोलते हैं, जो कि परिमल से ही प्रकाशित हुआ। और उनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी से पूर्व ही मार्च में 1947 में प्रकाशित हुआ। आगे चलकर वे प्रगतिवादी आंदोलन से जुड़ गए। वहाँ वे अयोध्या सिंह हरियोत तथा रसाल जी के संपर्क से अति प्रभावित हुए और सन 2000 में उन्होंने संसार त्याग दिया। तो यह तो था उनके विषय में उनका एक जीवन परिचय, छोटी सी उनके जीवन की का प्रारंभ कहाँ से हुआ और कहाँ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, किस किस के संपर्क में वे आए और लेखन कार्य उनका कहाँ से प्रारंभ हुआ, उनका प्रथम काव्य संग्रह क्या था, उन सब के बारे में एक छोटी सी जानकारी और एक दृष्टि डाली हमने उनके जीवन परिचय पर। अब इसके आगे हम जानेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल जी की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की। तो आइए जानते हैं। उनके कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कविता संग्रह अपूर्वा के लिए 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा भी हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी वे सम्मानित किए गए। ये तो थी उनकी उपलब्धियां कि उन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए, क्या क्या पुरस्कार उन्हें मिले। अब इसके आगे एक कदम आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी रचनाओं के बारे में कि उनके कौन कौन सी अन्य रचनाएं हैं। यहाँ पर तो अभी हमने उनके कविता संग्रह, उनका प्रथम कविता संग्रह उन्हीं के बारे में जाना। अब जानेंगे उनकी अन्य रचनाओं के बारे में। तो देखिए क्या है उनकी अन्य रचनाएं। उनकी रचनाएं हैं गुल मेहंदी,
जमुन जल तुम जो सिलाएं तोड़ते हैं, खुली आंखें खुले डेने, कुहकी कोयल खड़े पेड़ की देह आदि। तो यह थी उनकी कुछ रचनाएं। किंतु केदारनाथ जी की प्रमुख काव्य संग्रह कुछ और हैं। केदारनाथ जी के प्रमुख काव्य संग्रह कौन से हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो केदारनाथ जी के जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं। यह इनके प्रमुख काव्य संग्रह रहे हैं। अब इसके बाद जैसा कि हमने से पूर्व उनके जीवन परिचय पर एक सूक्ष्म दृष्टि डाली और उसके बाद हमने उनकी उपलब्धियां जानी, उनकी रचनाओं के बारे में जाना। अब बारी आती है उनके काव्यगत विशेषताओं की कि उनके काव्य की विशेषताएं क्या क्या रही हैं। तो आइए जानते हैं। केदारनाथ जी की कविताओं में वास्तविक जीवन सजीव चित्रण द्रष्टव्य होता है तथा साथ ही उनकी काव्य रचना में हमें प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण भी देखने को मिलता है। उन्होंने जहाँ एक और वास्तविक जीवन का सजीव चित्रण किया है, वहीं उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को भी अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया। वह उस समय समाज में घटित हो रही सामाजिक घटनाओं तथा संघर्षरत जीवन का भी केदारनाथ जी ने अपने काव्य में अति सूक्ष्म वर्णन किया है। यही नहीं कि उन्होंने वास्तविक जीवन या फिर प्राकृतिक सौंदर्य का ही चित्रण किया है, इसके अतिरिक्त भी उन्होंने उस समय अपने समय में हो रही सामाजिक घटनाओं और उस समय के संघर्षरत जीवन का भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म वर्णन अपने काव्य में किया है। हम उनके काव्य में उस समय की समसामयिक घटनाओं का वर्णन भी देखने को मिलता है। ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण भी उनकी कविताओं में सजीव हो उठा है। चना, अलसी, सरसों आदि फसलों तथा बगुला, तोता आदि पक्षियों के स्वरों का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण उन्होंने किया है। ये जो भी मैंने यहाँ पर उनके प्राकृतिक सौंदर्य के जो उदाहरण दिए, जैसे चना, अलसी, सरसों और बगुले और तोते आदि पक्षियों के स्वरों का, तो इनका जो वर्णन है वो हमें इसके बाद जो हम उनके द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे, चंद्रगहना से लौटती बेर, उसी में हमको उनके दर्शन हो जाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इनका अति सूक्ष्म वर्णन और सजीव चित्रण अपने काव्य में किया है। इसके अतिरिक्त बसंती हवा का जैसा सुंदर स्वरूप केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने काव्य में वर्णन किया है, वह अपने आप में अनूठा है और अन्यत्र दुर्लभ है। अब इसके बाद बारी आती है भाषा शैली की, क्योंकि अभी तक हमने जाना कि उनके काव्य की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं के अंतर्गत वही आता है कि उन्होंने अपने काव्य में किन चीज़ों का वर्णन किया है, किन किन चीज़ों को स्थान दिया है और किन प्राकृतिक सौंदर्य है, वास्तविक है, जीवन का है और पशु पक्षियों का, फसलों का, समसामयिक घटनाओं का जो उन्होंने चित्रण किया है। काव्यगत विशेषताएं में हमने उनके विषय में ये सब बातें जानी। अब इसके बाद बारी आती है भाषा शैली की। अब हम जानेंगे कि उनके काव्य की भाषा क्या है। तो केदारनाथ जी के काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। हमेशा से उन्होंने जन सामान्य की भाषा का ही प्रयोग किया है। जन सामान्य की भाषा में प्रचलित शब्दों का काव्यात्मक प्रयोग करने में भी निपुण थे। उनकी भाषा और भावों की जटिलता में पाठक कहीं नहीं उलझते हैं, अर्थात ना तो उनकी भाषा में जटिल शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और ना भावों को इतना उलझाकर प्रस्तुत किया है कि पाठक उसका अर्थ समझने में असमर्थ हो। तो काफी सरल और सहज भाषा में उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। उन्होंने भावों की अभिव्यक्ति सरल विधि और सहज रूप में की है। बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी बात भी वह सरलता से कह देते हैं। उनके काव्य में संगीतात्मकता, लय और गति होती है। अलंकारों का प्रयोग उनके काव्य में स्वाभाविक रूप से होता है तथा छंद और मुक्तक छंद दोनों में उनका एक समान अधिकार है। तो यह तो था केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय, जिसमें हमने उनके विषय में काफ़ी कुछ जाना, उनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जाना, जैसे उनका जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ, उनका पारिवारिक परिचय, उनकी प्रारंभिक शिक्षा,
उनकी महाविद्यालयी शिक्षा, उन्होंने लेखनी कब कहाँ से प्रारंभ करी, उनकी उपलब्धियाँ, रचनाएं और उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनकी भाषा शैली। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द प्रस्तुत होते हैं पुनः आपके समक्ष केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित कविता चंद्रघेना से लौटती बेर के साथ। आशा करती हूँ कि केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय आपको पसंद आएगा, और यदि आपको केदारनाथ जी का जीवन परिचय पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।